नमस्कार आप सभी को इजी टैग अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है ध्वनि। ध्वनि के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सोनार एवं रडार। इनसे रिलेटेड रेलवे में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। उसके साथ साथ इसके अदर कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। जो अदर एग्जाम लगते हैं जैसे राजस्थान में सीईटी हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, यूपी पुलिस हुआ, झारखंड पुलिस हुआ, अन्य जितने भी स्टेट हैं उन सभी में क्वेश्चन आते हैं साइंस से रिलेटेड, यानी कि सोनार एवं रडार से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उन सभी के कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पर। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसने बोला अल्ट्रासोनिक तरंगों यानी कि परासरव तरंगे। जिनकी रेंज होती है 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक। अधिक होती है। देखो ये सामान्य मानव सुन नहीं सकता, सामान्य व्यक्ति सुन नहीं सकता। इनको सुन सकते हैं जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, चमगादड़ हुआ, बंदर हुआ, डाफलिन चिड़िया हुई। ये सब इस आवाज से इन तरंगों की वेव को सुन सकते हैं। ठीक है। परासरवी तरंगों का उपयोग जैसे संकेत भेजने के लिए किया जाता है। आगे अगर हम बात करें कि कभी भट्टियां देखी है जिसमें काली मां लगी रहती है। ईंट के भट्ठे देखे हुए हैं जिसके अंदर जाके काली मां, ऊपर जाके काली मां लगी रहती है। उसको हटाने के लिए भी इस परासरवे तरंग का उपयोग किया जाता है। अगली अगर हम बात करें जैसे घड़ी हुआ, वायुयान हुआ, या जो जितने भी कीमती गहने हैं इनको साफ करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? परासरवी तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगली अगर हम बात करें कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में ट्यूमर है उसका पता लगाने के लिए भी कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है? परासरवी तरंग का उपयोग किया जाता है। या किसी को गठिया रोग है उसके लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? परासरवी तरंग का किया जाता है। यदि पानी के अंदर जो पनडुब्बी है उनके आपके लिए दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग किया जाता है। परासरवी तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जमीन पर नहीं, हवा में नहीं, अंतरिक्ष में नहीं, पानी के नीचे। पानी के नीचे वस्तुओं की दूरी, जैसे मानो कि पनडुब्बी है उसको लेके चले, वस्तुओं की दूरी, दिशा एवं गति इनको मापने के लिए किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना पनडुब्बी में और पानी की जहाज है उसमें सोनार लगाया जाता है। ठीक है, हमेशा ये उपकरण लगाया जाता है, सोनार को हमेशा उसमें लगाया जाता है। अगली अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है अधोजल वस्तुओं, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट यानी कि पानी के अंदर की वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? सोनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है अभी? सोनार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? रडार भी नहीं है, CRO भी नहीं है, मेसर भी नहीं है। कौन सा राइट आंसर है? डी इसका राइट आंसर है। अगर मैं बात करूं कि सोनार, सोनार की अगर हम बात करें तो देखो एसओ से साउंड, एन से नेविगेशन, ए से एंड और आर से रेंजिंग इसका पूरा नाम होता है। तो अगर मैं सोनार के फुल फॉर्म की बात करूं तो आपके पास में फुल फॉर्म क्या होगा? साउंड, नेविगेशंस एंड रेंजिंग। यानी कि सोनार का पूरा नाम क्या होता है? साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये बहुत बार पूछा जाता है आपको। सोनार एक प्रकार का वह उपकरण है जो पानी के अंदर
वस्तुओं की दूरी, दिशा, चालन मापने का अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी सोनार की। अगले अगर हम बात करें, सोनार में प्रासर्व्य, सोनार में प्रासर्व्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्या जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो सोनार को नाव या जहाज में लगाया जाता है। देखो, सोनार इसलिए लगाया जाता है, जैसे कोई भी दुश्मन की पनडुब्बी आ रही है तो उसका पता चल जाता है सोनार के कारण, या जल के अंदर मछलियों का समुदाय होता है उनके बारे में पता चल जाता है, यानी कि कितनी गहराई तक है उसके बारे में सोनार से पता चल जाता है। ठीक है, तो इन सभी के लिए सोनार बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हुआ आपके पास में, सोनार हुआ। तो इसलिए अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इकोकोडियोग्राफ अधिक नजदीकी से किससे संबंधित है। हमेशा ध्यान रखना, इकोकोडियोग्राफ सबसे अधिक संबंधित है डॉपलर इम्पैक्ट के, डॉपलर इम्पैक्ट के। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, डॉपलर इम्पैक्ट। बाकी जमीन इम्पैक्ट भी नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इम्पैक्ट भी नहीं है, चुंबकीय इम्पैक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, डॉपलर। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सोनार का पूरा नाम अभी जस्ट बनाया था। सोनार का मतलब एसओ से साउंड, एन से नेविगेशन, ए से एंड, आर से रेंजिंग, यानी कि साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो देखो साउंड, या इसमें ये नहीं है न्यूट्रोलॉजी एंड रेंजिंग, रेंगिंग भी नहीं है, तो ये नहीं है इसका पूरा नाम। साउंड, नेविगेशन एंड रीचिंग, यानी कि इसमें रीचिंग है तो ये नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, रेंजिंग आएगा। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि राइट आंसर सी है और डी भी नहीं है। सोनार की फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है। अभी जस्ट आया है, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग है, यानी ए इसका राइट आंसर है। ए इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जाता है। हवाई जहाजों की दूरी, जंगल में जानवरों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, वायुयानों की ध्वनि पिच, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा एवं गति। तो देखो हवाई जहाजों की दूरी भी नहीं मापी जाती सोनार से, जंगल में जानवरों के द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी नहीं मापी जाती, वायुयानों की ध्वनि पिच भी नहीं मापी जाती, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी और दिशा और गति मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न होता है। यानी कि ये 2 बार आया हुआ है आरआरबी जेई और आरआरबी एनटीपीसी में। तो देखो सबसे पहले तो रडार की फुल फॉर्म क्या होती है, आर डी ए आर, रडार। रडार की फुल फॉर्म क्या होगी, आर से बनेगा रेडियो, डी से बनेगा डिटेक्शन, ए से एंड और आर से क्या बनेगा, रेंजिंग। ठीक है, फुल फॉर्म ये होगी आर डी ए आर, रडार। रडार का फुल फॉर्म क्या होगा, आर से बनेगा रेडियो, डी से बनेगा डिटेक्शन, डी से क्या बनेगा, डिटेक्शन, डिटेक्शन, ए से बनेगा एंड और आर से बनेगा रेंजिंग। इसका पूरा नाम क्या बनेगा आपके पास में रडार का, यानी कि फर्स्ट भी नहीं है रेडियो डिटेक्शन एंड
रिजोल्यूशंस भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, यानी कि कौन सा है राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति को पता लगाने के लिए किया जाता है या गति को मापने के लिए किया जाता है। तो एम्पलीफायर और स्पीकर। देखो ये एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसको आप इनपुट देते हो, तो इनपुट आपने लो दिया, आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या प्राप्त होगा, हाई प्राप्त होगा, चाहे आप वो वोल्टेज में दो, करंट में दो, पावर में दो। ठीक है, अगली अगर हम बात कर रहे हैं कि स्पीकर आप जानते हो, ठीक है, स्पीकर और माइक्रोफोन नहीं है, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, यानी कि राइट आंसर इसका सी इसका राइट आंसर है। यानी कि क्या होता है, वो ट्रांसमीटर और डिटेक्टर लगा हुआ होता है, उसमें क्या लगा होता है, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर लगा हुआ होता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ियां, घाटियां, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखो असुरध्वनि नहीं, सोनार, राइट आंसर इसका सोनार है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, सोनार है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सॉरी, इतने ही क्वेश्चन थे जो रडार और सोनार से आए हुए थे, और अदर एग्जाम में भी इनके इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसी के साथ ध्वनि कंप्लीट क्लियर हुई, आपकी ध्वनि के सभी चैप्टर कंप्लीट हुए। अब अगली क्लास से चलेगा प्रकाश। ठीक है, तो आप मन लगा के पढ़िए और नोटबुक में लिखते जाइए, साथ साथ जब एग्जाम आए तो उनका रिवीजन करते रहो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।